हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर कोच अमृत मिश्रा हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ एंड रिगार्डिंग वुमेन फिटनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप लोगों के साथ कुछ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी 2020 में भी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इग्नोरेंट रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, वुमेन फिटनेस के बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज रहता नहीं है और वहाँ पे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है व्हाई वुमेन हेल्थ एंड वुमेन फिटनेस इज़ वेरी क्रूशियल। अभी के टाइम में व्हेन देयर इज सो मच ऑफ राइज इन ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू बी हेल्दी। इस सिचुएशन पे वी नीड टू मेक श्योर हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारी मॉम हो, हमारी सिस्टर हो, हमारी बहन हो, हमारी वाइफ हो, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ कि वुमेन हेल्थ को कैसे वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एंड एक्यूरेट वे टू मेक श्योर वहाँ पे वो हेल्दी रह सकते हैं। एंड स्टिल इट इज़ अ टैबू। काफ़ी जगह में बहुत सारे लोग दे आर नॉट प्रेटी मच ओपन नहीं है लोगों से बात करने के लिए। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। सो एज ए यूट्यूबर, एज ए फिटनेस कोच, एज ए हेल्थ कोच, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं अपने चैनल के थ्रू हर एक इंसान को पहुंचा पाऊँ, सो दैट दे आर एबल टू बी हेल्दी। और हमारा जो फिट इंडिया का जो मूवमेंट है, हमारा जो फिट इंडिया का जो मिशन है, उसको हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में भी मैं सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक ही नहीं, जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ आपके फ्रेंड में भी यदि कोई रहेंगे उनको भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और सेम चीज़ मैंने अपने चैनल के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। सो लेट्स टॉक। पॉइंट नंबर वन इज रिगार्डिंग डूइंग वेट ट्रेनिंग। नाउ जब हम लोग वेट ट्रेनिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोकेशंस पे, बहुत सारी जगह में ये मिसकॉन्सेप्शन एंड कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि वेट ट्रेनिंग मीन्स ओनली गोइंग टू द जिम। What I teach to my people, या फिर मैं अपने मॉम को ये बताता हूँ कि वेट ट्रेनिंग नॉट नेसेसरी मीन्स आपको जिम में ही जाना है। वेट मीन्स आप कोई भी टाइप का वेट का जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए वेट ट्रेनिंग। लेडीज़ को सबसे पहले क्रूशियल है वेट ट्रेनिंग करना, रादर दैन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम डूइंग कार्डियो, योगा। सो ऑब्वियसली ये सारे वर्कआउट भी अच्छे हैं, बट वेट ट्रेनिंग करने से जो फ़ायदा होता है वो कार्डियो एक्सरसाइज से नहीं आता है। अभी के सिचुएशन में सो मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, वहाँ पे सिर्फ जिम जाते हैं तो कार्डियो सेक्शन में पाए जाते हैं, या फिर व्हेन यू गो आउट पीपल आर डूइंग वॉकिंग, रनिंग या योगा वगैरह करते हैं, बट देर वेरी हार्डली फ्यू स्पेसिफिक, कुछ गिने चुने लोग हैं जो लोग प्रॉपर वेट ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं। नाउ ये इसीलिए बिकॉज लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है वाई वेट ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी, नॉट जस्ट फॉर जेंट्स, इवन फॉर लेडीज ऑल्सो। बिकॉज जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं हमारे बॉडी में हमारी बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी इम्प्रोवाइज होती है जब आप उसमें गुड न्यूट्रिशन, गुड ईटिंग हैबिट्स वहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, सो ये जो मिथ है कि लेडीज़ को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, सो ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है, गलत तरीके से वहाँ पे लोगों को बताया जाता है। प्लस देयर इज वेरी मेजर मिसकॉन्सेप्शन विच ऑल्सो कॉल्ड एज मिथ लोगों के ऊपर है कि जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगे या फीमेल बॉडी बिल्डर जैसा दिखेंगे। सो एक कंप्लीटली मिसकॉन्सेप्शन है जो बहुत सारे लोगों के अंदर है। रीज़न बीइंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग करने से ऑब्वियसली हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप वहाँ पे बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स। उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है। इट्स नॉट दैट ईजी कि हम यदि हफ्ते में 1 से 2 दिन करते हैं वर्कआउट वगैरह तो हम लोग बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। नो, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। रादर दैन यदि आप वेट ट्रेनिंग करते हैं यू विल मच मोर लीनर, मच मोर बेटर, और जो फैट लॉस होता है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे होता है। When you are doing cardio, you are burning those amount of calories जब तक आप कार्डियो कर रहे हैं। Once you stop it, the calorie burning capacity decreases. बट जब आप लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, इवन दो आपका वर्कआउट बंद होने के बाद भी आपको वहाँ पे कैलोरी बर्निंग दिन भर वहाँ पे चलते रहता है। फॉर ए लेडीज जिनको वहाँ पे सिर्फ फैट लॉस करना है, सो दिस इज अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग द फैट जस्ट रादर देन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम डूइंग कार्डियो वर्कआउट वगैरह। फॉर ए जेंट्स एंड फॉर वुमेन बॉडी, बोथ बॉडी टाइप इज कंप्लीट डिफरेंट एंड देयर हार्मोनल चेंजेस आर ऑल्सो कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, जब कोई बंदा जैसे मेरे जैसा कोई बंदा यदि वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 5 to 6 days, outcome will be completely different compared to a lady who is doing same workout for 5 to 6 days because of the hormone जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन रहता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ह्यूमन फॉर मेल बॉडी कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो कि वुमेन में पॉसिबल नहीं है।
सो फॉर अ लेडी यदि वो लोग वेट ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं, सो दे विल नॉट लुक लाइक ए मेल एट ऑल। आप लोग यदि वर्कआउट करते हैं, इफ यू आर डूइंग रनिंग, यू आर डूइंग योगा, दैट इज प्रेटी मच गुड, बट मेक श्योर आप लोग वेट ट्रेनिंग भी करिए ना। वेट ट्रेनिंग के लिए आपको जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इफ यू डोंट फील लाइक, सो व्हाट वी शुड डू इज, यदि आप घर में भी वहाँ पे कर सकते हैं, लाइक यू विल बी गेटिंग वेट्स एट अमेजोन से मंगा के आप इजीली घर में एक्सरसाइज वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर start doing basic squats, push-ups, mountain climber. So these are the basic exercise जो आप easily घर में भी वहाँ पे कर सकते हैं. Second point which I would like to focus majorly is कि start doing exercise, start focusing towards your health as soon as possible. Don't wait towards your 30s, your 40s, once your strength, once your stamina start decreasing. What happens in India? पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे लोगों को वहाँ पे वेट उतना ही वहाँ पे रह जाता है, रीजन बीइंग ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। सो आप जब 20s में रहते हैं, 30s में रहते हैं, उसी सिचुएशन में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, बिकॉज आपकी जो बेबी को कैरी करने की कैपेसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज यू आर हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ मसल्स, देन यू विल बी एबल टू सस्टेन योर होम, सस्टेन आपके जो काम है उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ प्रॉब्लम। काफ़ी टाइम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको बेड रेस्ट वहाँ पे चाहिए, रीजन में मसल की डेंसिटी कम रहती है, राइट। सो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है बेड रेस्ट के लिए। बट यदि आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड, आपके मसल्स इट इज ऑन ए गुड स्टेट एंड यू विल बी एबल टू डू योर फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल सारे घर के काम, यदि आप ऑफिस भी जाते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू विदाउट एनी मच प्रॉब्लम। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन जब तक प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाए, ठीक है। नो पॉइंट नंबर 3, ऑल्सो इट इज अ मिथ कि बहुत सारे सिचुएशन में इट इज सेड कि प्रोटीन खाने से वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। आई टेल यू, प्रोटीन इज द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। उसके अलावा वी आर नॉट बी गेटिंग दैट गुड रिजल्ट्स, ओके। सो इट्स वेरी क्रूशियल, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से, हमारे डाइट के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे फूड टाइप के हिसाब से, हमारे टेस्ट के हिसाब से, विच फूड वी लाइक, उसके हिसाब से वी नीड टू मेक श्योर वी आर ईटिंग एनफ ऑफ प्रोटीन। इट्स वेरी क्रूशियल एज ए वुमन, एज अ लेडी, टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन आवर फूड एज पर दैट। ऑब्वियसली मैं ये एज ए फिटनेस ट्रेनर ये नहीं बोलूंगा कि यू नीड टू स्टॉप एवरीथिंग, बट फ्यू थिंग आई विल सजेस्ट यू रिड्यूस, या फिर उसको जितना आप कम करेंगे उतना फायदा है। फॉर एग्जाम्पल द कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे हम जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड कंज्यूम करते हैं, नॉट जस्ट वी आर गेनिंग आवर वेट, नॉट जस्ट वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी, प्लस विल स्टार्ट फेसिंग लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन हमारे इंडिया में पीसीओडी, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड पीसीओडी एंड थायराइड केसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज द कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। द कंजप्शन ऑफ केमिकल बेस्ड फूड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे द मोर अनहेल्दी वी आर। टेस्ट के लिए हफ्ते में एक दिन इट्स कंप्लीटली ओके, वीकली 1 से 2 बार बाहर जाके खाते इट्स कंप्लीटली ओके, बट वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू ट्रीट अवर बॉडी एज ए टेम्पल। तो हमको ध्यान क्या देना है कि जितने अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशन खा रहे हैं, लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, हैविंग ए प्रोटीन रिच डाइट इज वेरी गुड। इसीलिए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवन डॉक्टर्स में यहाँ पे सजेस्ट करते हैं विटामिन डी, B12, कैल्शियम के टैबलेट, प्रोटीन। वाई? बिकॉज दे न्यू कि इंडियन वुमेन दे लैक बेसिक न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए उनको वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है। एंड सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, इफ यू आर ए वर्किंग वुमन, आप यदि 20s के 30s के बीच में, यू शुड स्टार्ट नाउ फोकसिंग ऑन ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज आगे जाके आपका जो भी बॉडी रहेगा, बिकॉज जो अभी आप खा रहे हैं उससे आपका बॉडी वहाँ पे बनने वाला है, नॉट जस्ट कि आप 1 से 2 दिन पहले वहाँ पे खा रहे हैं। सो बिफोर डिलेइंग, फोकस कि आज मेरा बॉडी वहाँ पे कैसा रहेगा एंड उसके हिसाब से डिजाइन योर फूड, डिजाइन योर डाइट एंड प्लान करिए। ना आई एम नॉट टेलिंग कि आप बहुत हाई फंडो डाइट फॉलो करिए, हाई फंडो आप ट्रेनर के पास, नॉट एट ऑल। बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, हैविंग गुड क्वालिटी रिच प्रोटीन बेस्ड फूड, हैविंग लॉट्स ऑफ फाइबर, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल जो हम सबको पता है। सो मैं बोलूँगा आप अपने मॉम को जाके पूछिए कि वो किस टाइप का खाना खाते थे बचपन में, एंड द सेम थिंग स्टार्ट फॉलोइंग इट। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन। फोकस करिए अपने हेल्थ के ऊपर, ऑटोमेटिकली आपका जो लाइफ है इट विल मच मोर बेटर। आई हैव सीन लॉट ऑफ माई कंज्यूमर्स, जैसे ही उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रोवाइज किया, देयर लाइफ चेंज ड्रास्टिकली, देयर परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड इन देयर जॉब,
उनका वहाँ पे जो फैमिली में रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा हो गया, एज वेल एज दे आर एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ देयर टाइम विद देयर किड्स, अपने बच्चों के साथ खेल पाते हैं, दे आर एबल टू लॉट ऑफ देयर होमवर्क विदाउट एनी मच ऑफ प्रॉब्लम। क्यों फायदा? बिकॉज दे हैव एडेड लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन। सेम आप भी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट से पहले, अभी तक यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको यदि अच्छा लग रहा है तो रिमेंबर, ये जो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपनी वाइफ, आपके मदर, आपके सिस्टर को जरूर शेयर करिए। बिकॉज मेरा एक ही पर्पज़ है, वन ऑफ माई गोल इज मेकिंग दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, एंड वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरे को वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट, दीज आर फ्री इन्फॉर्मेशन, आप लोग जाके उनको बताइए कि दीज थिंग्स वी नीड टू मेक श्योर वी आर इम्प्लीमेंटिंग। माई मदर, शी इज डूइंग एट द एज ऑफ 50, शी इज डूइंग बॉडी वेट ट्रेनिंग करती है, शी इज़ कंज्यूमिंग प्रोटीन वहाँ पे एवरीडे बेसिस पे, अपने खाने के ऊपर वहाँ पे ध्यान दे रही है। सो दीज आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स विच ईच वन ऑफ अस नीड टू मेक श्योर हम लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये जो चैनल आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको आप शेयर करिए और उनको बताइए जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जेंट स्पेसिफिक नहीं है, फॉर इवन फॉर द लेडीज ऑल्सो, जस्ट विथ लिटिल बिट स्मॉल चेंजेस के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी क्रूशियल, reduce the amount of sugar जो हम लोग वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी स्वीट्स की क्रेविंग होती है, कभी चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, राइट। इवन एज ए फिटनेस कोच समटाइम आई ऑल्सो इंडल्ज इन स्वीट्स, और मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप एवरीथिंग, कि जितना कम आप रिफाइंड शुगर कंज्यूम करेंगे दैट विल बी मच मोर बेटर। इफ यू वांट स्वीट्स देन वहाँ पे आप जैगरी यूज़ करिए, दैट इज़ ए नेचुरल शुगर जो आप कभी कभी कंज्यूम वहाँ पे कर सकते हैं, बट डोंट इंडल्ज टू मच इन स्वीट्स जिसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर वहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि लाइक डोनट्स हो गए, केक हो गए, दीज आर वेरी बैड फॉर अ हेल्थ, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर अ जेंट्स ऑल्सो, राइट। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को यदि अच्छा लगा जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन्फॉर्मेशन सबको आप शेयर वहाँ पे करिए, कमेंट कि आप लोगों को क्या और पॉइंट वहाँ पे आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।